नमस्कार साथियों, एसकेसी एजुकेशन पर आप सभी का पुनः एक बार स्नेहपूर्वक आदरपूर्वक ससम्मान स्वागत है। मैं श्रवण चौधरी आपके सामने। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12वीं के पहले प्रकरण को क्लियर किया था। लिपि, व्याकरण और भाषा का सामान्य परिचय हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे उसी दौर को, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और उसी संदर्भ में पढ़ते हैं कक्षा 12 का दूसरा ही टॉपिक, पद परिचय। दूसरा टॉपिक कौन सा है? पद परिचय। आपके दिमाग में ये शब्द थोड़ा जाना पहचाना सा लगा क्योंकि पिछली कक्षा में ही हमने इसको पढ़ा है। पिछली दोनों कक्षाओं में हमने पद को पढ़ा है। पद किसे कहते हैं? आपके दिमाग में भी उत्तर होना चाहिए। आशा करता हूं आपके सभी के दिमाग में इसका उत्तर आ गया होगा कि जब स्वतंत्र शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, जब स्वतंत्र शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उस वाक्य में वो स्वतंत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं। जैसे सोहन खेलता है, एक मैं यहां लिखता हूं सोहन। ये सोहन क्या है? शब्द है। ये सोहन क्या है? शब्द है। लेकिन ये सोहन यहीं तक सोहन, हालांकि यहां भी सोहन ही है, लेकिन यहां क्रिया और सहायक क्रिया के साथ में लगकर ये किस में प्रयुक्त हुआ? वाक्य में प्रयुक्त हुआ। इसलिए यहां पर सोहन क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद समझ में आया? अब बात करते हैं परिचय। परिचय किसे कहते हैं? अब सोहन जो शब्द है, अर्थात इस वाक्य के अंदर जो सोहन शब्द था वो पद हुआ। अब इस पद का क्या देना है? परिचय। अब परिचय कैसे देना है? परिचय व्याकरणिक दृष्टि से देना है कि व्याकरण में किस भाग में इसको हम बांट सकते हैं सोहन को व्याकरण में, या कहां, जैसे अर्थात सोहन संज्ञा है, ये संज्ञा के कौन से प्रकार से है, इसी प्रकार से हमको इसकी व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना है। अर्थात पद परिचय की परिभाषा क्या होगी कि किसी भी पद का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय करवाना क्या कहलाता है? पद परिचय। पद का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय करवाना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। अब हमें पद परिचय देने के लिए हमें मुख्य रूप से 8 बिंदुओं का ध्यान हमारे मन में होना चाहिए। अगर 8 तो कम से कम, उससे ज़्यादा करें तो हम 12-11 शब्दों तक या 11 तथ्यों का हमें ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। अब किन बातों का ध्यान होना जरूरी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने सुना होगा विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी अर्थात अवयव। अब विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? हम तीसरी कक्षा से रहे हैं, विकारी शब्दों को हम तीसरी कक्षा से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें समझ में ये नहीं आया कि क्या हकीकत में संज्ञा विकारी शब्द है। हाँ, संज्ञा विकारी शब्द है। देखिए, आप ध्यान करें, मैं इधर विकारी शब्द लिख रहा हूं और इधर अविकारी शब्द लिख रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अविकारी को हम क्या कहते हैं? अवयव। विकारी शब्द, विकारी कौन कौन से शब्द? देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी, यह कक्षा 11वीं का अनिवार्य हिंदी का व्याकरण का टॉपिक है। अविकारी शब्द पूछा है, सीधा अवयव शब्द दिया हुआ एक टॉपिक, तो इसको भी हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं हम 12th का पद परिचय।
अवयव, सबसे पहले क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, और चौथा विस्मयादि बोधक। अब ये 8 तथ्यों का ज्ञान हमें होगा, तब हम जाकर सामान्य सा पद परिचय दे पाएंगे। इसके साथ साथ हमें कारक, काल, वचन और लिंग का भी सामान्य परिचय हमें होना चाहिए, तब जाकर हम संपूर्ण पद का परिचय दे पाते हैं। ये प्रकरण कक्षा 12वीं का 2 नंबर का प्रकरण है। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 2 प्रश्नों का आपको व्याकरणिक दृष्टि से प्रश्न सीधा वाक्य देकर पूछा जाता है और उसके नीचे रेखांकन किया जाता है एक पद के नीचे, और उसका आपको परिचय देना होता है। जैसे ये पूरे 8 प्रकरण हो जाएंगे, उसके बाद हम वाक्य ले लेकर उनका आप ही के माध्यम से इन सबको ध्यान में रखते हुए हम उन पदों का क्या देंगे, परिचय देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे रूप में सबका परिचय हो जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? काल, लिंग, वचन के अनुसार जिसका रूप परिवर्तन होता है, लिंग, वचन, काल के अनुसार जिसका रूप परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं हम विकारी। विकारी का मतलब हुआ परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। अविकारी का मतलब है अपरिवर्तनशील, जिनका काल, लिंग, वचन, कारक के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता। अर्थात अवयव, अवयव को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अ और व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च और अ का मतलब होता है नहीं, अर्थात जिसको नहीं खर्चा जा सकता, अर्थात जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं विकारी का पहला भेद, संज्ञा। आइए देखते हैं संज्ञा। किसे कहते हैं संज्ञा? दुनिया के अंदर सारी चीजें, इस सृष्टि के अंदर विधाता ने जिस चीज का निर्माण किया, इस सृष्टि के अंदर विधाता ने जिस चीज का निर्माण किया, उन सब को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। दुनिया की समस्त वस्तुओं को, समस्त चीजों को हम किस नाम से पुकारते हैं? संज्ञा। संज्ञा अर्थात नाम। संज्ञा को हम क्या कह सकते हैं? नाम। अब नाम कैसे, नाम किस प्रकार से हो सकता है? नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, नाम किसी वस्तु का हो सकता है, नाम किसी स्थान का हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये सभी चीजें क्या है? दृश्य है। ये सभी दृश्य है। और चौथा, नाम भाव के भी होते हैं, लेकिन भाव होता है अदृश्य। ये ध्यान में रखना आपको कि संज्ञा हमें नाम अर्थात नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का। ये तीनों ही चीजें हमें दिखेगी, अर्थात ये तीनों क्या है? दृश्य। भाव हमें दिखाई नहीं देता, भाव को हम सिर्फ महसूस करते हैं, इसलिए ये क्या है? अदृश्य। आइए पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। इन्हीं शब्दों से हमें संज्ञा की परिभाषा निकालनी है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। ध्यान से देखिए, 3 दृश्य हैं, 1 अदृश्य है। इन चारों के माध्यम से या इन चारों के नाम को, अर्थात परिभाषा का असली जामा हम क्या पहना सकते हैं इसको? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और
भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान दृश्य हैं और भाव अदृश्य हैं, क्योंकि आगे प्रकारों में हमें खूब सहायता करेगा, क्योंकि हमने खूब सारे रटे हैं। हमें रटने की प्रवृत्ति के ऊपर जोर नहीं देना है, हमें सिर्फ समझने की प्रवृत्ति के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि रटी रटाए चीजें अब आपके सामने वो समय नहीं रहा जो हम रट के लिख सकते हैं। हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम करता है उसके अनुरूप ही हमें उत्तर देना होगा। तो ध्यान करें, अब ध्यान करें कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के प्रकार, नाम लेते ही काफी विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न आया। किसी के मन में आया 5, किसी के मन में आया 3, तो सही उत्तर है 3। 5 क्यों नहीं है वो भी बताऊंगा। पहले ध्यान करें 3 प्रकारों के ऊपर। व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। अब आपके मन में वो प्रश्न दौड़ रहा है कि सर समुदाय अर्थात समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ गई? तो ये भी ध्यान करें। समुदाय या समूह और द्रव्य वाचक संज्ञाओं को किस में ले लिया गया? जातिवाचक संज्ञा में जोड़ दिया गया। तो प्रकार तो 5 थे, 1, 2, 3, 4 और 5, लेकिन समुदाय और द्रव्यवाचक संज्ञा को किसके साथ जोड़ दिया गया? जातिवाचक संज्ञा के साथ जोड़ दिया गया। इसलिए संज्ञा कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हुई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पुनः एक बार ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान दृश्य है और भाव अदृश्य। आइए चलते हैं संज्ञा के पहले प्रकार की ओर, व्यक्तिवाचक। देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा इसका भेद है जातिवाचक संज्ञा। ध्यान से देखना, जातिवाचक संज्ञा। यहां से ऐसा तथ्य निकल कर आएगा कि आपको फिर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कोई भी शब्द आपके सामने आएगा उसका उत्तर आपके पास होगा। ध्यान से देखिएगा इसको। तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक संज्ञा। मैंने पहले बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? दृश्य होगी। जातिवाचक संज्ञा भी क्या होगी? दृश्य होगी। और भाववाचक संज्ञा क्या होगी? अदृश्य होगी। अब आपके दिमाग में एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि दृश्य जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज दृश्य है वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की होगी, भाववाचक वो नहीं होगी। और जो चीज अदृश्य है वो तो भाववाचक की होगी। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको सिर्फ ध्यान ये करना है कि अदृश्य कौन कौन सी वस्तु है। आपके सामने जैसे कोई शब्द आया तो आपको ये निर्णय करना है कि यह वस्तु अदृश्य है, यह वस्तु या ये चीज क्या है? दृश्य है। आपको यह ध्यान करना है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण लिखा मैंने, पुस्तक। क्या आप इसको देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हैं। पुस्तक को हम देख सकते हैं। यह अदृश्य नहीं है। मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन यहां पर क्या हो जाता है? कट हो जाता है। हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा दृश्य होने के साथ सदैव एक वचन होगी। सदैव क्या होगी? एक वचन।
दृश्य होने के साथ सदैव एक वचन। और जातिवाचक संज्ञा दृश्य होने के साथ क्या होगी? बहुवचन। अगर वह बहुवचन नहीं है तो उसको बनाया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। अगर एक वचन में भी है लेकिन उसको बहुवचन बनाया जा सकता है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अब आप ध्यान करें, पुस्तक अदृश्य है, ये पहले ही कट गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा का नियम क्या है कि दृश्य के साथ सदैव एक वचन। क्या पुस्तक सदैव एक वचन रह सकती है? क्या इसका बहुवचन नहीं होता? पुस्तक का बहुवचन होता है, पुस्तकें। अब देखिए, ये दृश्य भी है, ये बहुवचन है। अगर नहीं थी उसको भी हमने क्या कर दिया? बना दिया। तो पुस्तक क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अब ध्यान कर लें, वहीं पर मैंने दिले चलता हूं। मैंने यहां लिख दी पुस्तक किसकी है? हिंदी की। पुस्तक किसकी है? हिंदी की है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाएं, क्या आप इसको देख सकते हैं? हिंदी की पुस्तक को देख सकते हैं हम लोग, हिंदी की पुस्तक को हम लोग देख सकते हैं, मतलब भाववाचक संज्ञा तो नहीं है। उसके बाद जाइए, क्या ये दृश्य है? बिल्कुल ये दृश्य है। तो हमारे पास दो ऑप्शन खुले हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। दृश्य होने के साथ सदैव एक वचन होना चाहिए, व्यक्तिवाचक की शर्त है। क्या हिंदी सदैव एक वचन है? क्या हिंदी का हम हिंदियों कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए हिंदी क्या है? एक वचन है। तो यहां पर कौन सी संज्ञा होगी हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए एक और उदाहरण, करुणा, इस शब्द में कौन सी संज्ञा है? दिमाग दौड़े फटाफट। करुणा दृश्य है, करुणा दिखती है क्या? नहीं दिखती। दोनों ऑप्शन खत्म। फिर ऑप्शन कौन सा रह गया पीछे? अदृश्य, अर्थात करुणा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए एक और उदाहरण, मोहन। मोहन में कौन सी संज्ञा? रात दिन रट रखी आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका सबका उत्तर, लेकिन कैसे है ये आपने नहीं सोचा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए है कि मोहन दृश्य है, लेकिन आगे वाला नियम मोहन के ऊपर नहीं लागू होता, इसलिए यहां पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। क्यों? मोहन को मोहनो नहीं किया जा सकता, मोहन एक वचन ही रहेगा, उसको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। यहां तक आशा करता हूं ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। इससे आगे जो बात बताने वाला हूं, इससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ नियम बता रहा हूं आपको, उन नियमों के ऊपर अगर ध्यान करेंगे आप तो आपको नहीं तो कहीं समुद्रों के नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई पर्वतों के नाम पढ़ने की आवश्यकता है, किसी के भी नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जो भी उदाहरण आपके सामने आएगा उस उदाहरण को देखकर आप ये बता पाएंगे कि ये कौन सी संज्ञा है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मुझे आप बताएंगे कि झांसी की रानी क्या है? झांसी की रानी में कौन सी संज्ञा है? झांसी की रानी, झांसी की रानी के अंदर आप देखें, झांसी के अंदर खूब सारी रानियां हुई हैं।
अतः ये झांसी की रानी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अब लक्ष्मीबाई एक ही हुई, तो यहां पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर ये ऐसे आ जाए कि झांसी की रानी भारतीय नारियों के लिए आदर्श है, तो बताइए झांसी की कौन सी रानी है जो भारतीय नारियों के लिए आदर्श? लक्ष्मीबाई है। तो ऐसे वाक्य के अंदर झांसी की रानी अगर प्रयुक्त हुआ है तो वहां पर क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण के लिए, मोदी आज मन की बात करेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आया, ये कोई राजनीतिक मैटर नहीं है, मैं एक उदाहरण देकर पूछ रहा हूं कि मोदी आज मन की बात करेंगे। मन की बात, आप जैसे ही मन की बात और मोदी का नाम आया तो हर बच्चे के जुबान पे एक ही नाम था कि मोदी कौन हो सकता है? नरेंद्र मोदी है। इसलिए उसके मन में भी एक रूढ़ शब्द है वो मोदी, इसलिए वो नरेंद्र के लिए है, तो इसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चन के काव्य में मस्ती की धारा, अब बच्चन कौन सा? बच्चन के काव्य में मस्ती की धारा बहती है, तो आप ये ध्यान करेंगे बच्चन वहां पर अमिताभ बच्चन नहीं है, हरिवंश राय बच्चन। नियम नंबर 2, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा या कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं समूहों का बोध करवाए तो वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब उदाहरण के लिए, आज हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? अब रावण, अब हर घर में रावण बैठा है। देखिए ध्यान से, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं समूह का बोध करवाए, यहां हर घर में रावण संख्या बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम संख्या क्या है? ज्यादा है, अतः समूह का बोध करवा रहा है, तो यहां पर कौन सी संज्ञा होगी? इन दोनों में जातिवाचक। स्वतंत्र रूप में इन दोनों में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब ये समूह का बोध कराए, वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, उस समय रावण और राम दोनों ही क्या है? कौन सी संज्ञा कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि भाववाचक संज्ञा बहुवचन रूप में, कुछ भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन रूप में प्रयुक्त होने पर, कुछ भाववाचक संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदला जाता है, तो बहुवचन हुए रूप को, कुछ एक को हम क्या कह सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चोरी। नियम क्या था कि कुछ भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदलने पर जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। कहलाती है या बन जाती है। चोरी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, पहले बात। और अब चोरी का बहुवचन बनेगा चोरियां। चोरी का बहुवचन क्या बनेगा? चोरियां। उसी प्रकार नजदीक, उसी प्रकार क्या है? नजदीक। तो इसका बहुवचन क्या बनेगा?
नजदीकियां, उसी प्रकार कुर्बानी, तो क्या बन जाएगा? कुर्बानियां। ऐसे खूब सारे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा है और उनको बहुवचन में बदलने पर वो क्या बन जाती है? जातीयवाचक संज्ञा बन जाती है। आशा करता हूं ये प्रकरण भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब विकारी शब्द का जो दूसरा भाग है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और इसी प्रकार हमारा क्रम बना रहेगा। और अंत के वीडियो में, पद परिचय के अंत के वीडियो में हम पद परिचय के उदाहरणों से समझेंगे। तब तक इस संज्ञा को अच्छे से, मेरे हिसाब से अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न मन में उठ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब चाहता हूँ इजाज़त, आपका साथी श्रवण चौधरी तिवारी। धन्यवाद।